30 जुलाई 2009 सुई नामी इलाके से 19 पुलिस एहलकार अगवा हो जाते हैं और 3 दिन तहवील के बाद तमाम एहलकारों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। 6 अक्टूबर 2024 कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर एक खुदकुश हमला होता है, जिसके नतीजे में 2 चीनी शहरी हलाक और 10 जख्मी होते हैं। सिर्फ एक महीने बाद यानी 9 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक और खुदकुश हमला होता है, जिसके नतीजे में 32 अफराद हलाक और 55 जख्मी होते हैं। और इसी तरह के सैकड़ों हमलों की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही तंजीम कबूल करती आई है, जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। आखिर ये BLA है क्या, ये कब और किसने बनाई, इस तंजीम का मकसद क्या है और क्या वाकई इस तंजीम को इंडिया की सपोर्ट हासिल है या नहीं, आइए जानते हैं डिटेल के साथ। बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। बलोच लिबरेशन आर्मी The BLA right now has BLA का दावा है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है। वॉइस ऑफ अदील की एक और वीडियो में खुश आमदीद। वीडियो के स्टार्ट में हमने जितने भी दहशतगर्द हमलों का जिक्र किया, हकीकत में इनकी फहरस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन इन हमलों में एक चीज कॉमन थी और वो थी फोर्सेस पर्सनल्स या गैर बलोची शहरियों का अगवा या कत्ल होना। इसमें पंजाबी और सिंधियों के साथ साथ बड़ी तादाद CPAC या ग्वादर पोर्ट पर तैनात चाइनीज ऑफिसर्स की भी है। लेकिन बलूचिस्तान में BLA की इस बेपनाह ताकत की असल वजह है क्या? क्यों 2017 में ग्रैंड ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबी के बावजूद BLA दोबारा एक ताकतवर तंजीम बनकर खड़ी हो गई है? इसकी असल वजह है बलूचिस्तान के साजगार हालात, जो सिर्फ अपने पहाड़ों और गैर आबाद जमीन की वजह से ही साजगार नहीं है, बल्कि बलोच कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद BLA को एक मुजाहिद लश्कर तस्लीम भी करती है और इनकी हामी भी है। इस कहानी का आगाज पाकिस्तान बनने से भी 1 महीना पहले होता है। बलोच कम्युनिटी का दावा है कि 1947 में नवाब खान ऑफ कलात की मर्जी के खिलाफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। इसी वजह से रियासत के खिलाफ बलोचों की उस बगावत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी शिद्दत की दास्तानें खून से लिखी जानी थी। वैसे तो ये बगावत वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडी पड़ने लगी थी, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शला ने हालात मजीद खराब कर दिए। फौजी दुश्मनी और सो कॉल्ड तहरीक आज़ादी के नाम पर फरवरी सन 2000 में बालाज मरी नाम के एक बलोच सरदार ने मुसल्लह तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA रखा गया। पहले तो BLA भी बाकी तंजीमों की तरह तहरीक चलाने की हद तक महदूद थी, क्योंकि इससे बड़ी अप्रोच के लिए ना तो उनके पास कोई हमायत थी और ना ही कोई जवाब। लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हो गया जिसने ये जवाब भी दे दिया और BLA को बेपनाह ताकत भी नवाज दी। अब इस वाक़ये पर तो अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इन शॉर्ट हुआ कुछ यूं कि 3 जनवरी 2005 को सुई के इलाके में डॉक्टर शाजिया खालिद के साथ ज्यादती का एक वाक़या पेश आया, जिसका इल्जाम पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन हम्माद पर लगाया गया। सुई का यह इलाका मारूफ बलोच सरदार और साबिक डिफेंस मिनिस्टर नवाब अकबर खान बुट्टी की हदूद में आता था। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ से इंक्वायरी का मुतालबा किया तो परवेज मुशर्रफ ने न सिर्फ मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, बल्कि डॉक्टर शाजिया केस में लगे उस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। इस वाक़ये के बाद अकबर बुट्टी और उनके कबीले ने गैरत के नाम पर हथियार उठा लिए, जिसमें BLA ने पूरी मदद की। जब डेरा बुट्टी के हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां की गई। इसके बावजूद ISPR ने अकबर बुट्टी और अहले इलाका के साथ मुज़ाकरात की एक पेशकश की, जिसमें उनको रियासत के सामने सरेंडर करने पर सिक्योरिटी और जान बख्शी की यकीन दहानी भी करवाई गई। 26 अक्टूबर 2006 को गार में पनाह लिए अकबर बुट्टी के पाकिस्तान आर्मी की एक हाई कमान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान एक खुदकुश हमले में तमाम आर्मी ऑफिसर्स अकबर बुट्टी और उनके तमाम साथी हलाक हो गए। BLA ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान आर्मी पर लगाया, जिसकी ISPR ने तरदीद की थी। हो सकता था कि बाद में कुछ मुज़ाकरात से किसी हद तक अमन बहाल भी हो जाता, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ की एक तकरीर ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुट्टी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में।
किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। अकबर बुगटी की मौत के बाद पूरी बलोच कम्युनिटी में रियासत के खिलाफ नफरत की एक नई लहर ने जन्म लिया। BLA ने इस नफरत का पूरा फायदा उठाते हुए खुलेआम आजादी कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में BLA बलोचिस्तान भर में बेहद मशहूर और ताकतवर हो गई। इस ताकत के बाद BLA ने आजादी और बदले के नाम पर चलने वाले एहतजाज को खुलेआम दहशतगर्दी में बदल दिया, जिसका निशाना बनने वालों में बलोचिस्तान फ्रंट कोर यानी FC के जवान, पुलिस एहलकार, सरकारी मुलाजिम, निहत्ते पंजाबी, सिंधी और चीनी शहरियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। 6 अप्रैल 2007 को पाकिस्तान समेत चाइना, अमेरिका, UK और यूरोप ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहले पार्ट का नाम मजीद ब्रिगेड है, जिसका काम खुदकुश धमाके करना होता है। मजीद ब्रिगेड ज्वाइन करने वाले शख्स को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुदकुश हमलों के लिए ही तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जिसका नाम है फतेह स्क्वाड। नेक्स्ट टारगेट की प्लानिंग से लेकर उस तक पहुंचने के तमाम रास्ते क्लियर करने की जिम्मेदारी फतेह स्क्वाड की होती है। तीसरे नंबर पर SOTS यानी स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिकल स्क्वाड आता है, जो फोर्सेस एहलकारों को अगवा और कत्ल करने का जिम्मेदार होता है। चौथा और आखिरी पार्ट है ज़रियाब विंग, जो BLA की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है। तमाम खुफिया रिपोर्ट्स और बैरूनी राब्ते ज़रियाब विंग के जरिए ही किए जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी मुनज़्ज़म और बड़ी तंजीम को चलाने और मुसलसल असला खरीदने के लिए एक भारी फंड की जरूरत होती है, तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? पाकिस्तान तो इसका सीधा इल्जाम हमसाया मुल्क भारत पर लगाता है, जिसको भारत ने हमेशा अपोज ही किया है। भारत का BLA के साथ वाकई कोई राब्ता है, इस हवाले से एक वेल क्राफ्ट स्टेटमेंट देना तो मुश्किल होगा, लेकिन 2016 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बलूचिस्तान के एक इलाके से पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के एक्टिव नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को अरेस्ट कर लिया था, जिसकी तस्दीक बाद में भारत ने खुद भी की थी। बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव की मौजूदगी ने पाकिस्तान के भारतीय मुदाखलत वाले बयानिए को तो सच साबित कर दिया है। इसके अलावा BLA के साबिक कमांडर नजीबुल्लाह बलोच ने 27 जनवरी 2025 को अचानक रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। नजीबुल्लाह बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उनके सामने अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से मुफीद मशवरे मैंने रखे, मगर उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया। ऑल ओवर BLA की ये ताकत और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात रियासत की नाकामी और माजी की बड़ी गलतियों का नतीजा है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि BLA को एक नाराज बलोच कबीला नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम है और इस बात में कोई दो राय नहीं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।